एक नई सृष्टि का वादा, एक नई योजना, एक नया प्लान, एक नए जीवन का वादा के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। आज का दिन संडे का दिन है और आज बहुत ही खास मैसेज, जैसे कि मैंने बताया, एक नई सृष्टि का वचन प्रभु ने मुझे दिया है। तो प्लीज़ वचन को और प्रार्थना को ज़रूर रिसीव करके जाइएगा। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने जैसे इस वचन के द्वारा मेरी फैमिली में बात किया है, वैसे ही प्रभु आपसे बातचीत करेगा। आज का दिन हम जानते हैं कि प्रभु के जी उठने का दिन था, एक नई सृष्टि का दिन था, एक नए अभिषेक का, एक नए जीवन की शुरुआत आज के दिन होनी थी। तो वही दिन आज है। प्रभु ने इस वचन से मुझसे बातचीत किया है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप इस वचन को सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो सेम प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, आपके परिवार के जीवन में भी करेगा, जैसे उसने मेरे परिवार में किया है। आमीन। तो ये वचन हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय उसका 20, 21 और 22 में। ये उस समय की बात है जब जल प्रलय खत्म हुआ था। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशु और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। आमीन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ उत्पत्ति की किताब 8 का 20, 21 और 22। 21 पद में इस प्रकार से लिखा, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से लेकर जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन का, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। आमीन। तो मेरे प्रभु ने यहाँ पर एक वादा किया। जब जल प्रलय खत्म हुआ, जल प्रलय आने का मतलब ये था कि पृथ्वी का नाश, पृथ्वी खत्म हो जाए। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग, जो नूह का परिवार था, जो नूह का परिवार था, सिर्फ वो बचा था। और हर एक जीव जंतु में से, पेड़ पौधों में से सिर्फ एक एक जाति, एक मेल और फीमेल करके प्रभु ने बचा करके उस जहाज में रखा था। चाहे वो दुनिया में जो भी चीज़ थी, अनाज था, खाना पीना था, पौधे थे, पेड़ थे, सब कुछ को प्रभु ने एक नाव में नूह के द्वारा संजोया था, इकट्ठा किया था और जो है जल प्रलय को भेजा था। लेकिन हम बात कर रहे हैं जल प्रलय के अंत की। आज हम बात कर रहे हैं जल प्रलय के अंत की। तो मेरा प्रभु इस वचन से बोलना चाहता है कि नई सृष्टि, नए जीवन का वादा करना चाहता है कि आज तक, आज संडे के दिन तक, अब से लेकर पिछले दिन तक आपने क्या किया, प्रभु के लिए मैटर नहीं करता। प्रभु आज भी आपको नया जीवन देने की ताकत रखता है। जब वो अपने बच्चों को देखता है तो अपने प्रेम के रूप में देखता है, अपने क्रूस को याद करता है कि मैंने इसके लिए अपनी जान को दी है। हालेलुया। वो कभी भी हमको एक पापी के रूप में या दुष्ट के रूप में नहीं देखता है। हम पापी नहीं हैं। हम जो काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा बैर, ये पाप है। हम पापी नहीं हैं, हमारे कर्म पाप होते हैं। तो लेकिन जब हमारा प्रभु हमको देखता है तो अपने बच्चे के रूप में देखता है। हालेलुया। वो देखता है कि मैं अपने बच्चे को माफ़ करूँगा, साफ करूँगा, फिर ये कैसा दिखेगा। जैसे एक रेत, गिट्टी और जो भी घर को बनाने की सामग्रियाँ होती है, इसे एक लेबर या एक मालिक कैसे देखता है, गिट्टी, सीमेंट, ईंट के रूप में। लेकिन एक जो उसका इंजीनियर होता है, उसको बनाने वाला होता है, वो एक इमारत को देखता है कि इन सबको जोड़ करके, इन सबको मिक्स करके, इन सबको काम में ला करके मैं इससे एक इमारत बना सकता हूँ। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर, जब हम प्रभु के पास आते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, निराशा में, हताशा में, बहुत सारी चीज़ों में फंसे होकर के आ सकते हैं। लेकिन जब हमारा प्रभु हम पर दृष्टि करता है तो वो एक इंजीनियर के समान हम पर दृष्टि करता है। क्योंकि हमने सीखा है, हम जानते हैं, उत्पत्ति की किताब 1-2 अध्याय में सिखाता है कि हमको बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। तो वो रचयिता हमको एक बने बुनाए लोगों के रूप में, एक अभिषिक्त के रूप में देखता है। जैसे पतरस को जब उसने पुकारा था, उसका नाम उसने चेंज किया, तो उसे एक चट्टान के रूप में देखा था। जबकि पतरस एक हड़बड़ी करने वाला, जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने उसमें एक चट्टान को देखा था। हालेलुया। तो आज वैसे मेरा प्रभु आपके और मेरे जीवन में एक चट्टान को देखता है, एक अभिषेक को देखता है। हालेलुया। अब वो देख तो रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये वचन सिखाता है। तो जैसे ही जल प्रलय खत्म हुआ तो नूह ने यहोवा के लिए वेदी बनाई और क्या, सब शुद्ध पशु और शुद्ध पक्षियों का होम बलि करके चढ़ाया। आमीन। तो देखिए 21-20 पद में जब उसने ऐसा किया तो लिखा, इस पर यहोवा ने, मतलब उस पर जो वेदी नूह ने बनाई थी और होम बलि को चढ़ाया था, शुद्ध पशुओं का, शुद्ध पक्षियों का, उस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। आमीन। परमेश्वर ने सोचा। तो होम बलि तो किसने चढ़ाया था, नूह ने। तो प्रभु को सोचने पे उसने मजबूर कर दिया।
खाली बड़े ध्यान से सुनिएगा जो प्रभु आपको कहना चाह रहा है। तो परमेश्वर ने सोचा नूह के लिए, जब नूह ने ऐसा काम किया, हालेलुया, एक नई सृष्टि यहाँ पर होने जा रही थी। नई एक पीढ़ी का शुरुआत यहाँ पर होने जा रहा था। जब नूह जहाज से निकला था तो नया सब कुछ होने जा रहा था। नए पेड़ पृथ्वी से निकलने जा रहे थे। उस समय बाइबल बताती है सब कुछ खत्म हो चुका था, पहाड़ सब ढक चुके थे, सिर्फ दूर दूर तक पानी था और ज़मीन थी, और कोई पेड़ पौधा कुछ भी नहीं था। उस समय की ये बात है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमारे प्रभु ने जब नूह ने होम बलि करके चढ़ाया तो परमेश्वर ने सोचा उस सुखदायक सुगंध को पा करके, आज तो हम होम बलि धूप बलि नहीं चढ़ाते हैं, तो हम क्या चढ़ा सकते हैं प्रभु को? हम चढ़ा सकते हैं धन्यवाद, अपने जीवन का बदलाव कि हाँ प्रभु, मैं अंगीकार करता हूँ कि अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं बदल जाऊँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, मैं वचन पढ़ूँगा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा, अगर महिला है तो चुगली नहीं करेगी। ऐसा सब कुछ जो हमारे अंदर बुराई हम प्रभु के सामने रखेंगे कि प्रभु मैं आज ऐसा नहीं करूँगा। और फिर नीचे लिखा जैसा होम बलि था, मैंने बताया हमारा अंगीकार होम बलि है आज प्रभु के लिए। तो प्रभु हमारे बारे में सोचेगा। क्या सोचा था प्रभु ने? देखिए कि मैं अब कभी मनुष्य के कारण भूमि को साफ नहीं दूंगा, क्योंकि मनुष्य के मन में जन्म से लेकर के पाप ही उत्पन्न होता है। तो बेशक हमारे मन में पाप ही था, पाप ही उत्पन्न हुआ आज से पहले के लिए, पर आगे से ना होने पाए। तो प्रभु ने कहा मैं सोचूंगा। तो प्रभु ने जब भी आपको बुलाया था, आप जो प्रभु में हैं, तो जिस उद्देश्य के लिए बुलाया था, जब आप ऐसा फैसला लेंगे तो प्रभु आपके लिए सोचेगा। आप प्रभु को सोचने पे विचारने पे मजबूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा खुदा के प्रियो कि आपने पाप किया, अब आप वैसी कॉलिंग या वैसा अभिषेक कभी नहीं पा सकते जैसा कि प्रभु ने आपको बुलाया था। परंतु इस वचन में परमेश्वर सिखाते हैं कि परमेश्वर ने सोचा। दैट मीन्स हम परमेश्वर को सोचने में, विचारने में मजबूर कर सकते हैं। वो होगा कैसे? हमारी प्रार्थना, हमारा वचन, हमारी पवित्रता, हमारा एक फैसला कि हाँ प्रभु मैं तेरे साथ चलने तैयार हूँ, मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ। तो हमने बहुत बार गड़बड़ियाँ की है, प्रार्थना नहीं की है, वचन नहीं पढ़ा है। लेकिन एक बच्चा जब बार बार गलती करता है, लेकिन उसकी ईमानदारी, उसकी निरंतरता कि हाँ वो बदल गया है, उसको दिखाने के लिए वो कुछ कामों को करता है, जिससे हमको कन्फर्म होता है कि हाँ हमारा बच्चा बदल चुका है। तो वैसे ही परमेश्वर के सामने हमको बदलने के लिए क्या करना होगा? हमको प्रार्थना, वचन, अपने थरथराते हाथों को, ढीले घुटनों को मजबूत करके प्रभु को निरंतर दिखाना पड़ेगा। नूह ने जहाज बना करके विश्वास को दिखाया कि हाँ प्रभु तेरी बातों को मैं मानता हूँ। लोगों ने उसे पागल और क्या क्या ना जाने कहा होगा। अगर इसको आप ध्यान से बैठ करके सोचिए तो बहुत गहरा है नूह का समर्पण। कोई उसके साथ नहीं था, वो अकेला जहाज बना रहा है। लोगों को जाकर के कहा मुझे यहोवा ने दर्शन दिया, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कितना कठिन समय नूह ने झेला। तो आज जब हम प्रार्थना का एक कठिन डिसीजन लेंगे कि कुछ भी हो जाए मैं प्रार्थना करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मेरे खिलाफ कुछ भी हो जाए मैं उसको रिटेलिएट नहीं करूँगा, मैं उसको रिप्लाई नहीं करूँगा, कोई मुझे कितना भी बुरा बोले, ये कठिन बात है। खाली अपनी नींद छोड़ करके प्रार्थना करना कठिन बात है। हमको जो मन करता है वो खाना छोड़ करके उपवास रखना कठिन बात है। आसान नहीं, सब नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रेम करता है सब कुछ कर सकता है। आज दुनिया में देखिए प्रेम के कारण लोग कुछ भी कर जाते हैं। तो जो हम सच्चे ईश्वर से, जीवित ईश्वर से प्रेम करते हैं, हमको क्या कुछ नहीं करना चाहिए। तो जब हम ऐसा एक फैसला लेंगे तो हमारा परमेश्वर ने जैसे नूह के लिए एक नई सृष्टि उत्पन्न कर दी थी, उसके द्वारा एक नई दुनिया बसाई थी, वैसे ही आज मेरा परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा एक नई सृष्टि, एक नई दुनिया, एक नई कलीसिया, एक नया अभिषेक, एक नया सुसमाचार जो प्रभु का है उसे और गहरे अभिषेक से लेकर के आना चाहता है। नया सुसमाचार बोलने का मतलब एक नए अभिषेक से नए सुसमाचार को लाना चाहता है। नया सुसमाचार कोई नहीं, वही है यीशु मसीह का, पर उसको एक नए अभिषेक से, नए लोगों से लाना चाहता है। हालेलुया। तो आज इस वचन को सुनने के द्वारा मेरा विश्वास है कि आप सभी उस नए अभिषेक से उस सुसमाचार को फैलाने में प्रभु की मदद करेंगे और कलीसियाओं के अपने पास्टरों की मदद करेंगे। आमीन। तो हमको इन वचनों से प्रभु ने अनुग्रहित किया है। मेरा विश्वास है कि जैसे मुझे मेरे परिवार में ब्लेसिंग पाई है इस वचन से कि प्रभु आज सब कुछ नया करना चाहता है। तो आज संडे का दिन, आराधना का दिन, प्रार्थना का दिन है। तो जब आप इसे सुनेंगे, मेरा विश्वास है कि आप भी एक नई सृष्टि को, एक नई रचना को, एक नई अभिषेक को अपने जीवन में महसूस करेंगे। आमीन। तो इन वचनों से अगर आपने कुछ सीखा है, आपने आशीष पाई है, तो प्लीज़ औरों तक के शेयर कीजिए। कुछ सीखने मिला है तो कमेंट कीजिए और हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, हमारी सेवा के लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। मेरे खुदा में प्रार्थना करता हूँ हर एक मेरे
प्रिय भाइयों बहनों के लिए जो तूने मुझे दिए हैं खुदावंद, लगभग 230 प्लस लोग हैं परमेश्वर। इन लोगों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं कभी भी इतने लोगों के काबिल नहीं था खुदावंद, कितने लोगों तक मैं वचन सुना सकूँ प्रभु। तूने मुझे काबिल बनाया। तेरे बिना ना मैं कुछ था, ना मैं कुछ हूँ, ना कुछ हो सकता हूँ प्रभु। इन सब के लिए, तेरी आत्मा के लिए जो अनुग्रह तेरे वचन का, तेरी प्रार्थना का, तेरा प्रेम जो तूने मुझे दिया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सब भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज इनके जीवन में जो भी परेशानी है दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज वचन समझने के लिए इनके चित्त को खुलने की प्रार्थना मैं करता हूँ। कमांड करता हूँ इनके आत्मिक कान, आत्मिक आंखें, आत्मिक सोच, आत्मिक विचार, आत्मिक फाइनेंस ओपन हो जाए प्रभु। ये जहाँ कहीं है, जहाँ से वचन सुनते हैं, ये आशीष पाए परमेश्वर। और जिस उद्देश्य के लिए तूने यहाँ पर वचन लिखा है, तूने सोचा प्रभु, आज तू इनके जीवन के लिए सोचने वाला हो जाए। आज ये लोग पिता ऐसे फैसले को ले कि तू इन्हें देख करके सोचे प्रभु, और इन्हें बदल दे यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज ये बदल जाए यीशु मसीह के नाम, इनका सब कुछ नया हो जाए यीशु मसीह के नाम। पिता ये सब लोग, हम सब लोग प्रभु तुझे भाने वाले तेरे प्रिय बच्चे बन करके तेरे लिए काम कर सके प्रभु। इनका फाइनेंस, इनकी नौकरी में ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। एक बार फिर से इन सबों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोग देखते हैं, जो फ्यूचर में देखेंगे, उन सभी को प्रभु मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। एक अच्छे शरीर से, एक अच्छे स्वास्थ्य, एक अच्छी नौकरी से, एक अच्छी सेवा से प्रभु, अच्छी उत्तम पदार्थों से इन्हें मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने ऐसा कर दिया। वचन में लिखा, न बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा होगा। तेरी आत्मा के द्वारा इन सबको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वचन में लिखा परमेश्वर से ही होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे द्वारा सब बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनको आज जो भी रुकावट है टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता हर एक बॉन्डेज को मैं बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा जो कुछ तू बांधेगा स्वर्ग में बंधा हुआ है, मैं बांध देता हूँ इनकी हर एक रुकावटों को, इनकी हर एक घटी कमी को बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और स्वर्गीय अभिषेक को, स्वर्गीय शांति को, स्वर्गीय चंगाई को, स्वर्गीय फाइनेंस को इनके जीवन में ओपन करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये जहाँ कहीं आराधना प्रार्थना में जाते हैं ना, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। ये जिस चर्च में जाते हैं, जिन जगहों में जाते हैं, उनकी बढ़ोतरी का कारण आज से बनने लगे प्रभु। इनको तू ब्लेस कर, इनको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने ऐसा कर दिया। यूट्यूब के लिए, यूट्यूब में काम करने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो लोग बदल जाए, उन तक के तेरा सुसमाचार जाए प्रभु जी। जो टीम इस वीडियो का सर्वे करती है, उन तक के तेरा वचन जाओ, सब लोग मसीह करके जाने जाए प्रभु। वो सच्चे परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने ऐसा कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुना। इस वचन को, इस माध्यम को, सब कुछ तेरे लहू में कवर करता हूँ। इन लोगों को जो तूने मुझे दिए हैं, तेरे लहू में कवर करता हूँ। इनके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। तूने जितने दिए उनमें मैं ईमानदार रहूँ। इन्हें पिता उस अच्छी चराई में लेकर के जा सकूँ जिसमें ले जाने के लिए तूने मुझे चुना है और तूने मुझे इन्हें दिया है परमेश्वर। इन्हें वचन के द्वारा प्रार्थना मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी ऐसा करने के लिए। मैं ईमानदार रब बना रहूँ प्रभु इनके प्रति। आप मेरी मदद कीजिए, इन लोगों की मदद कीजिए, कंटिन्यू वीडियो से जुड़ सके, तेरे वचन से जुड़ सके प्रभु। तू मदद कर। मैं धन्यवाद हूँ ऐसा करने के। यीशु मसीह के पवित्र नाम में इतना मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।